झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। सुरक्षा से लेकर प्रशिक्षण तक हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही कहा कि घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी पोलिंग कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। वहीं चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत सुरक्षा के सभी मापदंडों को लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉर्डर एरिया के लिए संबंधित अभी वो तीनों पड़ोसी तीनों स्टेट के साथ में मीटिंग हो चुका है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा के साथ में। उसके साथ में उनका वहाँ पर वो लोकल डीएम एसपी लेवल पर भी मीटिंग हो गया। उसके बाद बॉर्डर सीलिंग कराने के लिए पूरा तरफ से व्यवस्था हो गया उसमें। उस साथ साथ में वो वेस्ट बंगाल उड़ीसा का एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूरा तरफ से सहयोग मिल रही है, इसलिए बॉर्डर का लेकर कोई इश्यूज नहीं है, वो पूरा तरफ से था। कब सील रहेगा, कब से? क्योंकि वो इसका 48 आवर्स का पहले वो आपका वो बॉर्डर का सीलिंग हो जाती है। अभी वो बॉर्डरिंग एरिया पर वो उसी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मिरर चेक पोस्ट लगा के उसी एरिया का भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हम लोग भी अपने चेक पोस्ट लगा दिया उसका पूरा तरफ से। इंडस डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, इंडस स्टेट भी चेक पोस्ट हो गया, उसी में मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इस खबर पर आपको सीधे ले चलते राजधानी रांची। संवाददाता संदीप वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ घाटशिला का उपचुनाव भी होना है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने ये पूरी तैयारियां कर ली है। सीईओ की तरफ से आज क्या कुछ जानकारियां दी गई है? अजय, यदि झारखंड में उपचुनाव की बात करें तो झारखंड में सिर्फ घाटशिला में उपचुनाव होना है और जिसके लिए 11 नवंबर को मतदान होगी। हालांकि मतदान से पहले निर्वाचन आयोग तरफ से पूरे जो मतदान है उसको लेकर तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। जितने भी मतदाता जो मतदान कर्मी इस मतदान के दरमियान कार्य करेंगे उनको हर एक तरह का जो प्रशिक्षण है वह दिया जा चुका है। वहीं पुलिस विभाग के जो अधिकारी या फिर जो जवान होते हैं जिनकी तैनाती होती है, कहीं ना कहीं उनके अधिकारियों के साथ भी उनको जो प्रशिक्षित किया गया है कि कैसे शांतिपूर्ण पूरा मतदान को संपन्न कराना है। हालांकि इससे पहले भी यदि जितने भी चुनाव यहाँ पे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन सभी चुनावों में शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराया गया है और इसको लेके निर्वाचन आयोग शुरू से ही जो अपनी कवायद है वह करते रही है। और इस बार भी जो घाटशिला उपचुनाव होना है, हालांकि 11 को मतदान होना है और 9 की देर शाम कर सकते हैं जो भोंपू का शोर है वह थम जाएगा। हालांकि पूरे इस उपचुनाव को देखा जाए तो जो तैयारी थी कई महीनों से चल रही थी इस चुनाव को लेके, विभिन्न जो मतदान कर्मी इसमें जो शामिल होंगे उनको विभिन्न तरह के जो प्रशिक्षण होते हैं, चाहे जो मतदान के दिन की बात करें या फिर जो रिजर्व में जो मतदान कर्मियों को रखा जाता है, उन सारे लोगों की जो प्रशिक्षण का है वो समाप्त हो चुकी है। और सीईओ जो अब रवि कुमार हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि साफ और स्वच्छ या पूरा मतदान होना है, जिसको लेके तैयारी की गई है। हालांकि उनका कहना है कि 48 घंटे पहले भी जो सीमावर्ती इलाके हैं घाटशिला के, जैसे उड़ीसा या बंगाल की बात करें या झारखंड के सीमावर्ती इलाके हैं, उनको पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा ताकि शांतिपूर्ण माहौल में पूरा उपचुनाव घाटशिला का हो सके। हालांकि जो तैयारी है लगभग अपनी अंतिम चरण पे है, लगभग पूरी भी कर ली गई है। और दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो वहाँ पे जितने भी जो कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं वे कहीं ना कहीं अपना जो प्रचार है जोर शोर से कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि विगत 2 दिनों से राज्य के मुख्यमंत्री भी जो गठबंधन के प्रत्याशी है सोमेश सोरेन, उनके लिए वहां पे मतदान जो प्रचार है वह कर रहे हैं। उनके साथ गांडे की जो विधायक है कल्पना सोरेन वे भी मौजूद हैं। वहीं यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ जो बाबूलाल सोरेन हैं वे प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, और कहीं ना कहीं उनके तरफ से भी उनके खुद पिता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं चंपई सोरेन, वे पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। तो एक तरफ राजनेताओं का दौरा वहाँ पे चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईएसआई यानी निर्वाचन जो आयोग है उनके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी लगातार वहाँ पे जो मीटिंग है वो किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशिक्षण जरूर समाप्त हो गया है, पर कहीं ना कहीं पूरी नज़र निर्वाचन आयोग की भी वहाँ घाटशिला उपचुनाव में है और कैसे शांतिपूर्ण ढंग से यह चुनाव संपन्न हो इसको लेके कवायद तेज है। जी
बिल्कुल संदीप जी, देखिए आप क्या कुछ घाटशिला में चुनाव के लिए तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर और इसके साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या कुछ जानकारियां थी, ये आपने हमारे तक साझा की है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स लेना है। देखिए झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाली करीब 2 दर्जन प्रत्याशियों पर अब गाज गिज सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ऐसे प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक 13 विधानसभा क्षेत्रों के 22 उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान हुए खर्च का विवरण निर्धारित समय में जमा नहीं किया और आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट कहा है कि आयोग का निर्देश बेहद साफ है, निर्धारित अवधि के भीतर सभी प्रत्याशी को अपना खर्च विवरण देना होता है। आयोग के अनुसार अगर प्रत्याशी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उन पर आयोग 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। जिन 13 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी सूचीबद्ध है उनमें राजमहल, महागामा, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू, बगोदर, गांडे, पाकुड़, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर शामिल है। देखिए, इसमें कमीशन का निर्देश बहुत क्लियर है। निर्धारित समय के अंतर्गत उनका एक्सपेंडिचर का जमा करना है। उसका एक्सपेंडिचर का संबंधित कितना भी कार्रवाई है उसमें एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी मॉनिटरिंग करता है। उनके सभी जगह से रिपोर्ट हो चुका, उसी का वो डिफॉल्ट के केस में 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इश्यू आ रही है। उसमें 22 कैंडिडेट है, वो अपने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, उसी का नोटिस किया जा रहा है। उसके बाद वो कमीशन का भेजा जाएगी रिपोर्ट, उस अनुसार कमीशन निर्णय लेगी उसमें क्या। संवाददाता संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव की बात हो रही है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो खर्च हुआ तो उसका ब्यौरा नहीं दिया गया। वैसे 2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों पर अब गाज गिरने वाली है, क्या कुछ जानकारी? जी, यह पूरा मामला 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव का है और ऐसे 13 विधानसभा है जहां पे जो 22 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अब तक निर्वाचन आयोग को जो खर्च का इलेक्शन के समय जो खर्च होता है उसका ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को देना होता है। हालांकि 13 विधानसभा के जो 22 प्रत्याशी हैं उनके द्वारा अब तक इलेक्शन कमीशन को जो चुनाव के दरमियान उन्होंने जो खर्च किया है उसका ब्यौरा नहीं सौंपा है और इसी को लेके कहीं ना कहीं उनको नोटिस भी किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और निर्वाची जो पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनको एक मौका और दिया गया है ताकि वे अपने जो खर्च की ब्यौरा है वह निर्वाचन आयोग को दे और यदि वे खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाते हैं या फिर उनके जो ब्यौरा है उससे निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसे में कानूनी जो न्याय संगत कार्रवाई है उन जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर किए जा सकते हैं और यदि कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होती है तो 6 साल तक का चुनाव नहीं लड़ने की जो बाइंडिंग है उनके ऊपर लगाया जा सकता है। पर देखना होगा कि एक जो मौका निर्वाचन आयोग के द्वारा उन सभी ऐसे जो प्रत्याशी जो 2024 में विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे जिन्होंने अपने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है और यदि समय रहते हुए ब्यौरा दे देते हैं और निर्वाचन आयोग उनके जो जवाब है उससे संतुष्ट होती है तभी वे इससे बच सकते हैं, नहीं तो उन पर निर्वाचन आयोग की जो कार्रवाई है संभवतः आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल संजीव जी, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए कि अब इस पूरे खर्च के ब्यौरा को लेकर के अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की बातें भी कही जा रही है।